आचार्य जी सीधी चोट मारते थे, कितना भी अच्छा साधु हो, कितना भी सफल साधु क्यों ना हो, गुरु का काम है उसमें खोट निकालना। गुरु खोट निकालता है और शिष्य सुधरा हुआ दिखने के बाद भी सुधरता चला जाता है। जैसे आप आंख से किसी सीधे लोहे की राड को देखें लेकिन मशीन में डालें तो उसमें भी डिग्री वाइज थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी का अगर बैडमिंटन का वो जो रिंग है वो थोड़ा भी टेंट हो तो सीधे जाने वाली जो चिड़िया है वो इधर गिर सकती है, इधर गिर सकती है। सबसे पहली पूर्व भूमिका, आपकी भी पूर्व भूमिका। जब साधु को नहीं छोड़ रहे, आपको कैसे छोड़ देंगे? साधु के लिए कह रहे हैं अपने आप से बोलो पापिष्ठेन, तुम पापी हो। किस मामले में? पांचों व्रतों के मामले में तुम पापी हो, पहले खुद से बोलो, बोला पापिष्ठेन। उसके बाद दूसरा विशेषण दे दिया, दुरात्मना। मन कैसा है? अच्छा करते करते बुरा करने का भाव आ जाता है। अच्छा करते करते बगल वाले को देख करके कसाई के भाव पैदा हो जाते हैं। हम मेरे बगल में बैठ गई, यहाँ पे इसके अलावा कोई जगह नहीं थी, थोड़ा किनारे खिसको, कितना सटके बैठी है। मंदिर में बैठे थे, अक्षीण महालय रिद्धि के धारी ये मंदिर है, सबको जगह मिलती है, बस तुम्ही को जगह नहीं मिली। बैठने के बाद क्या चाहिए? एक रुमाल इस तरफ, एक रुमाल इस तरफ और जगह हो। हम बड़े घर के लोग हैं, हमारे अगल बगल में कोई ना बैठे, बैठ जाए तो कुड़कुड़, दुरात्मना। दूसरा विशेषण दिमाग में रख लीजिए, अपना भी रख लीजिए, मैं तो रखी हुआ हूं। तो पापिष्ठेन, दुरात्मना, जड़ दिया, जड़ बुद्धि है। भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में कोई भी पैदा हुआ हो वो वक्र बुद्धि वाला भी होता है और जड़ बुद्धि वाला भी होता है। एक तो समझाने पे जल्दी समझ में आता नहीं, जड़ बुद्धि है, और समझ में आ जाए तो उल्टा समझेगा, ये हमको डांट मार रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। हमेशा आप किसी भी चीज का उल्टा अर्थ लेते हैं, मैं भी लेता हूं कई चीजों में। वो तो अगल बगल वाले साधर्मी रहते हैं, समझा देते हैं तो वक्र बुद्धि सरल बुद्धि में परिवर्तित होने लगती है। लेकिन जीवन की कमजोरी है बंधुओं। कोई भी कितना भी अच्छा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा साधु क्यों ना हो, आचार्य क्यों ना हो, कितना भी अच्छा व्याख्याता क्यों ना हो, साधु होकर के भी कितना भी अच्छा व्याख्याता क्यों ना हो। महाराज आप तो बड़ा गजब का बोलते हैं। आचार्य जी से एक बार किसी ने कह दिया, ये महाराज तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत गजब का बोलते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, साधु के प्रवचन में मत जाना, साधु के भोजन में जाना। अगर भोजन में सरल है तो समझना कि साधु सरल है, और अगर भोजन में विकृत मिल गया, क्या फुल्की नहीं बनाई तुमने, कचौड़ी भी नहीं बनाई तुमने, हमारे लिए डोसा भी नहीं बनाया तुमने, हमारे लिए पनीर की सब्जी नहीं बनाई तुमने, ऐसा नहीं किया। अच्छे से अच्छे विद्वान और ज्ञानी साधुओं साधकों को उसकी शैली से मत नापिए, उसके भोजन में नापिए। अगर भोजन में ईमानदार निकल गया तो भी साधु सही में ईमानदार है, और अगर भोजन में बेईमान निकल गया, भोजन की बेईमानी कैसी है, इसके बिना हमारा नहीं बनता है। बता देते हैं पहले से, काजू करी होगी और 2 काजू की रोटी बनेगी तभी हम तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे। महाराज हैं तो बहुत प्रभावक, लेकिन भोजन के मामले में 10 अपान कितने 0 भाई, 0 दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल करके अपनी थाली की व्यवस्था कर दे 10 अपान 0। फिर आचार्य कहते हैं उसके बाद उसके प्रवचन की ताकत भी खत्म होती चली जाती है। तो कैसे हैं हम? पापिष्ठेन, दुरात्मना, जड़ दिया, वक्र बुद्धि भी है और जड़ बुद्धि भी है। उसके बाद रुकना नहीं, माया बिना, मायाचारी करने में एक्सपर्ट हैं। मंदिर में भी मायाचारी करने में एक्सपर्ट। कैसे एक्सपर्ट महाराज? आप सुबह सुबह 5:30 बजे मंदिर आए,
और मंदिर में कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं। माली भी ताला खोल करके पानी भरने के लिए चला गया है। आप अकेले भगवान के सामने खड़े हैं। अकेले भगवान के सामने खड़े पर क्या आप भक्ति ढंग से कर पाते हैं? कोई नहीं देख रहा, अरे हाँ ठीक है, भगवान है, बैठे हैं सो बैठे रहें। जब तक कोई नहीं है तब तक तुम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना। क्यों? अरे कोई देखे नहीं रहो, इतनी अच्छी साड़ी पहन के आए, इतने अच्छे कंगन पहन करके आए, इतनी मोटी थाली लेकर के आए, इतनी अच्छी द्रव्य लेकर के आए, चढ़ा के चले जाएं और कोई देखे भी नहीं कि हमने चढ़ाई है, तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? होगी। और जैसे ही भगवान के सामने बैठे हुए व्यक्ति को पीछे से पायल की एक आवाज छन छुन करती हुई आ जाए, कोई आ गया, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, जैसे आते साथ पायल की आवाज कान में गई है, व्यक्ति को देखा नहीं, सिर्फ आवाज कान में गई, अटेंशन हो गया आदमी का। उसके बाद ऐसे आंख बंद करके कोई देखे मुझसे ज्यादा ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानी और चढ़ाने वाला कोई नहीं है। ओम ह्रीं श्री ओम अर्घम निर्वपाम ते स्वाहा। पीछे वाला देख रहा है, फलाने घर की महिला तो बड़ी धर्मात्मा है। वो अंदर सोच रही है, तुम्हारी पायल की आवाज नहीं आती होती तब हमारा धर्म देखती, वो तो तुम्हारे पायल की आवाज के चक्कर में हम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम करने लगे। ये मंदिर में होता है कि नहीं होता है? अपने आप से झूठ बोलोगे तो कल भी संसार में थे, आज भी संसार में हो, कल भी रहोगे। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।